मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षेत्रियों की अनदेखी किए जाने और क्षेत्रियों की सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को तय करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय करनी सेना आगामी 27 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन करेगी। क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग, सनातन बोर्ड का गठन, लव जिहाद पर रोक लगाने और लैंड जिहाद के विरुद्ध कानून और गो हत्या मुक्त मध्य प्रदेश जैसी मांगों को लेकर क्षेत्रीय करनी सेना परिवार 27 अगस्त को भोपाल में महापड़ाव का आयोजन करने जा रहा है, जिसे लेकर पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए क्षेत्रीय करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इंदर सिंह राणा ने बताया कि राजनीतिक पार्टियां सालों से क्षत्रियों की उपेक्षा करती आई है। क्षेत्रीय करनी सेना परिवार के द्वारा समस्त क्षत्रियों की अध्यक्षता में भोपाल में क्षेत्रीय एकता महापड़ाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस महापड़ाव का क्षत्रियों के हितों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। महापड़ाव का मुख्य उद्देश्य आने वाला विधानसभा चुनावों में क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें दिलवाना भी प्रमुख मांगों में से एक है। वहीं एक सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा कि राजनीतिक दलों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण के लिए कई सीम तय हुई हैं और ऐसे में क्षत्रिय समाज भी अपना प्रतिनिधित्व चाहता है, जिसे लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों के सामने मांगे रखी जाएंगी और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में करनी सेवा मैदान में उतरेगी। मध्य प्रदेश के अंदर में 52,000 से भी ज़्यादा अधिक मंदिरें हैं, जिसमें उज्जैन संभाग भी है, ग्वालियर संभाग भी है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2008 से लेकर भूमि मंदिरों की जो भूमि थी उसको नीलाम की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय संतों की पुकार सुनकर कहीं न कहीं उस भूमि की मंदिर की नीलामी की ज़मीन रोक दी गई थी। लेकिन अभी कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, पुजारी हैं, पंडा हैं, संत हैं, सभी लोगों को एक कहीं न कहीं वेदना, अभी एक आदेश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से निकला था। कहीं न कहीं सरकार साधु संतों, मठ मंदिरों के लिए लेकर साधु संतों, बैरागी ब्राह्मण लोगों के साथ सौतेली व्यवहार कर रही है। हम मध्य प्रदेश में हैं, हमारे पास भी मंदिर की कृषि भूमि है, हम मंदिर की खेती करते हैं, हम यूरिया लाते हैं, खाद लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। हमें बीमा कराने का भी अधिकार नहीं है। हमें किसान का जो एक हर किसानों को जो सरकार की तरफ से वस्तुएं प्राप्त होती हैं, यूरिया, खाद, बीज, बीमा, वो हम मठ मंदिर के पुजारियों को मान्यता नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर में 52,000 से ज़्यादा जो भी मठ मंदिर हैं शासन आधारित, उच्चतम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि मंदिर का मालिक न संत है न सरकार है। मंदिर का मालिक जो सेवा पूजा करता है, पुजारी, वही है। तो उच्चतम न्यायालय के बात को भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं मान रही है। अभी उन्होंने एक आदेश निकाला है कि 10 एकड़ से ज़्यादा जो भूमि से ज़्यादा मंदिर पे भूमि है, 10 एकड़ से ज़्यादा, उस मंदिर के पुजारियों को 10 एकड़ जमीन हम देंगे, बाकी अतिरिक्त जो जमीन होगा पुजारी ही उस मंदिर का जमीन नीलाम करेंगे। भाई साहब, प्रश्न ये आता है कि जब मठ मंदिर का पुजारी स्वयं खेती कर रहा है तो अपनी खेती क्यों नीलाम करेगा? ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय करनी सेना परिवार द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश दशहरा मैदान विठल मार्केट में 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे से किया गया है। उसमें जो हमारी मुख्य मांग है वो मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को 80 से 100 विधानसभा टिकटों का वितरण करवाना है। उसके अलावा 19 सूत्री मांगे लेकर हम मैदान में उतरे हैं। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। सत्ता में भागीदारी है क्षत्रिय समाज की, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन का है, क्षत्रिय छात्रों के लिए हॉस्टल को मांग रखी है हमने, महापुरुषों और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की मांग रखी है, ईडब्ल्यूएस की विसंगतताएं दूर करने की हमने मांग रखी है, सनातन बोर्ड के गठन की हमने मांग रखी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमने मांग रखी है, हमने गौ रक्षार्थ भी हमने मांग रखी है। उसके अलावा लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद की भी हमने मांग रखी है और सनातन राष्ट्र की घोषणा की भी मांग रखी है। फिर हमने यूसीसी जो समान नागरिकता संहिता की भी मांग रखी है। हमने सभी भूतपूर्व सैनिकों को लेकर भी हमने मांग रखी है। एट्रोसिटी का विरोध नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए हमने कड़े कानून की मांग रखी है। इसके अलावा हमने आरक्षण का भी कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण वंचित लोगों तक पहुंचे उसके लिए क्रिमिनल का प्रावधान कर, ये भी हमने मांग रखी है। उसके अलावा हमने रखा है बुंदेलखंड को संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए ताकि वहाँ की जो जनता है कहीं न कहीं उपेक्षित हो रही है 2 राज्यों में बंटी होने की वजह से, उसकी भी हमने मांग रखी है। मठ मंदिरों
पर से सरकार का अंकुश खत्म करने की मांग मांगी। साधु संत हमारे साथ हैं। राजे रजवाड़ों को लेकर जो जर्जरित उनकी संपत्ति, उनका भी जीर्णोद्धार करने की हमने मांग रखी है और मध्य प्रदेश SAF की भी लेके मांग, लेकिन 19 सूत्रीय मांगे लेके हम मैदान में उतरे हैं। 27 अगस्त को 2 बजे तक का अल्टीमेटम हम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को देंगे। 2 बजे के पश्चात इन मांगों को मनवाने के लिए हम सरकार के लिए स्वयं कूच करेंगे। तो मैं एग्री हूँ। आप आदिवासी सीट में कहाँ मिलती है बताइए, तो रिजर्व है। रिजर्व नहीं है, सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर है मऊ में। उषा ठाकुर वहां से चुनाव लड़ती है 4 नंबर विधानसभा में। अभी मैं आपको मुझे बताइए, ये तो आपने 2-4 सीट बताई, 230 में से ऐसी कितनी सीटें हैं जहाँ पे इस तरह की सीटें का वितरण होता है? अरे साहब ऐसा है, ये मैंने नहीं बांटा, ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने बांटा है। जातीय समझने के आधार पर टिकटों का मैक्सिमम वितरण उन्होंने किया है। आप इतिहास उठा के देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं मैंने पूरा सर्वे किया तब बता रहा हूं। 2-4 सीटें दे दी तो क्या हो गया, बाकी जो हमारी 50 सीटें उन्होंने दूसरों दी, उसका क्या करेंगे? हम सिंपल बात कहते हैं, जहां ब्राह्मणों का जातीय समीकरण मजबूत है उनको दे रहे, और दे रहे हो तो आगे देते रहो, हमें क्या आपत्ति है भाई। आज बंजारा समाज ने भी मांग रखी है तो हमें क्या आपत्ति, दीजिए ना उन्हें। लेकिन जहां क्षत्रियों की भरपूर संख्या है उधर वहां ये लोग इस तरह से पक्षपात करते हैं। तो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके हम हमारे निर्दलीय उम्मीदवार जिताने में किसी चीज की कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारी सत्ता में भागीदारी को लेकर जो मुख्य मांग है, उस पर छोटी मोटी पार्टियां हमसे संपर्क कर रही है और 1-2 राष्ट्रीय जो पार्टी उन्होंने हमसे संपर्क किया है, लेकिन हमें जो चाहिए वो अभी तक वहां से हमें नहीं मिल रहा है। 27 अगस्त के बाद पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उस दिन जो हम समाज की एकता का जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे, जो सनातनियों का एकता का शक्ति प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उससे हमें पूर्णतः आशा है कि हमें इन मांगों पर सहमति दर्ज कराने में ताकत और बल मिलेगा। तो मैं एग्री हूँ। आप आदिवासी सीट में कहाँ मिलती है बताइए, तो रिजर्व है। रिजर्व नहीं है, सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर है मऊ में। उषा ठाकुर वहां से चुनाव लड़ती है 4 नंबर विधानसभा में। अभी मैं आपको मुझे बताइए, ये तो आपने 2-4 सीट बताई, 230 में से ऐसी कितनी सीटें हैं जहाँ पे इस तरह की सीटें का वितरण होता है? कई सीटें हैं। मेरा ये कहना है, जब आप एक तरफ समाज के नाम पे आप एक नई लाइन शुरू कर रहे हैं, समाज को हिंदू को क्षत्रिय उसमें बांट रहे हैं, तो फिर उसी को बिल मत करिए। अरे साहब ऐसा है, ये मैंने नहीं बांटा, ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने बांटा है। जातीय समझने के आधार पर टिकटों का मैक्सिमम वितरण उन्होंने किया है। आप इतिहास उठा के देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं मैंने पूरा सर्वे किया तब बता रहा हूं। 2-4 सीटें दे दी तो क्या हो गया, बाकी जो हमारी 50 सीटें उन्होंने दूसरों दी, उसका क्या करेंगे? हम सिंपल बात कहते हैं, जहां ब्राह्मणों का जातीय समीकरण मजबूत है उनको दे रहे, और दे रहे हो तो आगे देते रहो, हमें क्या आपत्ति है भाई। आज बंजारा समाज ने भी मांग रखी है तो हमें क्या आपत्ति, दीजिए ना उन्हें। लेकिन जहां क्षत्रियों की भरपूर संख्या है उधर वहां ये लोग इस तरह से पक्षपात करते हैं। तो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके हम हमारे निर्दलीय उम्मीदवार जिताने में किसी चीज की कसर नहीं छोड़ेंगे।